हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज इश्क। और आप सुन रहे हम लोग यहाँ पर इशिता एंड निक्की की लव स्टोरी पार्ट 27। हम यहाँ पर स्टार्ट करते। सत्या जो अभी कॉफ़ी बनाते हुए निक्की को ही देख रही थी। निक्की उसे अपनी एक आंख मार देती है। सत्या मुस्कुराने लगती है। सत्या कॉफ़ी लेकर उनके पास आने लगती है। सत्या कॉफ़ी को टेबल पर रखती है। निक्की जो कॉफ़ी उठाने के बहाने सत्या के हाथ को टच करती है। सत्या देखकर मुस्कुराने लगती है और वहीं खड़ी होकर उन्हें देखने लगती है। निक्की जो कॉफ़ी पीते हुए उसे ही देख रही थी। निक्की इशारे से उससे पूछती है, पीना है सत्या? मतलब उसको इशारे में पूछती है, सत्या क्या पीनी है तुम्हें कॉफ़ी? तो सत्या आंखों से ही बोलती, इनके सामने। तो निक्की कहती है, सत्या तुम थकी हुई लग रही हो, ये लो तुम ये कॉफ़ी पी लो। आयशा कहती है, निक्की पर वो तो झूठी है ना। आयशा ने इतना ही कहा था कि सत्या वो कॉफ़ी पीने लगती है। 2-3 सिप लेकर रख देती है और बिना कुछ बोले काउंटर पे चली जाती है। सत्या को खुद के इस बदलती फीलिंग को समझ पाना मुश्किल था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि निक्की को देख के उसे इतना सुकून क्यों मिल रहा था। निक्की जो कॉफ़ी पीते हुए अभी भी सिर्फ सत्या को ही देख रही थी। थोड़ी ही देर में सैम उठती है, काउंटर पे जाकर बिल पे करती है और तीनों वहाँ से चले जाते हैं। सत्या जो शादी का कार्ड निकालती है, उसमें एक पेपर था जिसमें एक नंबर लिखा था और नीचे लिखा था कॉल मी। पहले तो सत्या सोचती है कि कॉल करूँ या नहीं, फिर वो कुछ सोचकर छोड़ देती है। अब सीन शिफ्ट करते इधर घर पर। इधर आज रात को आशी खाना बनाकर टेबल पर बैठी हुई थी। वो शक्ति का वेट कर रही थी। उसने आज फैसला कर लिया था कि वो आज उससे सवाल करके रहेगी कि आखिर वो प्यार करती भी है मुझसे या नहीं। शादी के बाद एक दिन भी शक्ति ने ढंग से आशी से बात नहीं की थी। और वहीं डाइनिंग टेबल के सामने सैम और आयशा टीवी ऑन करके बैठे हुए थे। वो भी शक्ति का ही वेट कर रहे थे। और निक्की उनके साइड में काउच पर बैठी हुई थी और मंथली ट्रांजैक्शन चेक कर रही थी ऑफिस का। निक्की बोलती है, ये क्या है? सैम कहती है, क्या हुआ? निक्की, ये देखो, इशिता के गायब होने के दिन इशिता के अकाउंट से 3 ट्रांजैक्शन हुए थे। एक तो 1 करोड़ किसी डॉक्टर को, और ये 2 ट्रांजैक्शन, एक 200 करोड़ और 100 करोड़ सिर्फ एक आदमी को हुए और इसका नाम है किसी डोंगरा को भेजे गए हैं। आयशा कहती है, डोंगरा? कहीं वो अभिषेक डोंगरा तो नहीं? निक्की कहती है, कौन है ये? सैम कहती है, ये माफिया का ही एक आदमी है जिसे सिर्फ इशिता ही जानती थी। उसके मुंह से सुना था कि अभिषेक बहुत ही भरोसेमंद आदमी है। निक्की कहती, स्ट्रेंज, सत्या के बॉयफ्रेंड का भी तो नाम अभिषेक है ना, और लाखों रुपए उस पर खर्चे करता है। सोचने वाली बात तो ये है कि वो अगर अमीर है तो उसे कोई भी लड़की मिल जाएगी, फिर सत्या ही क्यों? सैम कहती है, तो तुम ये कहना चाहती हो कि कुछ ना कुछ कनेक्शन सत्या और इशिता के बीच है? निक्की सोचती है और बोलती है, लग तो यही रहा है। तभी शक्ति घर में आती है, जिसे देख के सारे लोग एक साथ शक्ति बोलते हैं। शक्ति सबको देखने लगती है। निक्की बोलती है, क्या बात है, सब शक्ति का नाम ही ले रहे हैं। सैम निक्की की बात को सुनकर सोफे से उठकर निक्की के पास जाती है। सैम कहती है, शक्ति, इशिता जिस दिन गायब हुई थी उस दिन तुम कहीं थी? निक्की कहती है, उसने कहा तो था कि वो सर्जरी के लिए गई हुई थी, घर पे सर्जरी था। सैम कहती, कौन सी सर्जरी कि 1 करोड़ मिलते? निक्की, आयशा, आशी तीनों शॉक होकर देखते और बोलते, 1 करोड़? शक्ति, हाँ। शक्ति कहती है, आप मुझ पे शक कर रही है? सैम कहती, शक करने पे तुम मजबूर कर रही हो शक्ति। निक्की उसके पास जाते हुए उसके चेहरे को अपनी ओर करते हुए, निक्की क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? तुझे पता है ना मैं कितना प्यार करती हूँ ईशू से। कुछ भी जानती है तो बता, शायद मदद मिल जाए उन लोगों के बारे में पता लगाने का। तभी रूम से आवाज़ आती है, निक्की, मैंने
गैस पे दूध चढ़ाया है, ज़रा देख लेना। निक्की कहती है जी माँ। निक्की किचन में चली जाती है। आयशा शक्ति के सामने खड़ी हो जाती है। आयशा कहती है शक्ति देखो निक्की को। निक्की जो किचन में दूध उतार रही थी, शक्ति उसके चेहरे को देखती है जो अभी भी मुस्कुरा रही थी। आयशा कहती है उस मुस्कुराहट के पीछे उसका दर्द छिपा है। तुम्हें अच्छा लगता है जब निक्की रोती है। शक्ति कहती है प्लीज़ आयशा दी, मुझे 1 करोड़ जीजू ने ट्रांसफ़र किए थे प्लास्टिक सर्जरी के। सैम कहती है प्लास्टिक सर्जरी। शक्ति कहती है जीजू ने अपनी ही शक्ल किसी और को दी थी पर वो ज़िंदा थी। मैं डर गई थी क्योंकि मैंने जब डेड बॉडी चेक किया तो वो ये बॉडी नहीं थी जिसे मैंने प्लास्टिक सर्जरी की थी। इसका मतलब साफ था कि वो जीजू की डेड बॉडी ही थी। तीनों एक बहुत तेज झटके से, मतलब मानो उनको एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है जब ये सुनते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी करवाया तो करवाया, पर अपनी ही शक्ल का क्यों? और फिर वो बॉडी असली थी या नकली? सैम कहती है सर्जरी कितनी हुई थी? शक्ति कहती है 1। उसके बाद में दूसरी सर्जरी में चली गई थी। शक्ति कहती है आशी के पास जाती है और उसके हाथ को पकड़ते हुए शक्ति कहती है आई एम रियली सॉरी, जीजू ने मना किया था बताने को इसलिए। आशी कहती है आई लव यू ना, मुझे बहुत भूख लगी है। शक्ति कहती है तो मैं खिलाऊंगी ना अपने हाथों से। आशी कहती है नहीं, मुझे तुम्हें खाना है। शक्ति कहती है मुझे भी मेरी रसमलाई ही खानी है। दोनों अपने कमरे में चली जाती है। सैम जो निक्की को देख रही थी। आयशा कहती क्या हुआ? सैम कहती प्लास्टिक सर्जरी का मामला समझ नहीं आया मुझे, बस एक ही दुआ है इशिता ज़िंदा हो। आयशा कहती है हमें इशिता को ढूंढना है शादी से पहले। सैम कहती है तुम टेंशन मत लो, निक्की सिर्फ इशिता की थी और उसी की रहेगी। आयशा उसका हाथ पकड़ के उसे कमरे में ले जाती है। निक्की जो काम करके अपने रूम में जाती है और बेड पे बैठ जाती है। एक अननोन नंबर से कॉल आता है और उसे लगता है सत्या ने कॉल किया है। निक्की कहती है अब याद आई तुम्हें मेरी, हम तो डेली याद करते हैं तुम्हें जाने मन। निक्की कहती कौन बोल रहा है, इतनी जल्दी भूल गई? अरे हम। निक्की गुस्से में बोलती तो तुम हो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तो नहीं चाहिए कुछ, पर लगता है तुम्हें नहीं चाहिए अपनी चीज़। निक्की कहती है गुस्से में बोलती है देखो अगर उसे कुछ हुआ ना तो एक एक को जिंदा जला दूंगी। द ग्रेट माफिया क्वीन मुझे धमकी दे रही है। निक्की कहती है बकवास बंद करो और बताओ किस लिए कॉल किया है। तुम्हारे आदमियों ने हमारे ड्रग से भरे ट्रक को पकड़ा लिया है, वही चाहिए वरना। निक्की कहती गुस्से में कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। पूछ नहीं रही हूँ मैं, बता रही हूँ मुझे वो चाहिए वरना तुम्हारे इस दुलारे को मार डालूंगी। यहाँ पर हम देखते हैं मॉर्निंग में सुबह में सब तैयार हो रहे थे शादी की शॉपिंग पे जाने के लिए। सबके चेहरे पे मुस्कान थी सिवाय निक्की के। करीब 1 घंटे बाद मॉल में सब लोग कुछ ना कुछ पसंद कर रहे थे। निक्की कहती माँ मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। तन्वी जी कहती जल्दी आना, लहंगा अभी बाकी है। निक्की वॉशरूम में जाती है जहाँ सत्या और अभिषेक साथ में थे, जिसे देख के निक्की का दिल टूट जाता है। वो कुछ कर तो नहीं रहे थे पर निक्की ने कुछ और ही अनुमान लगा लिया था। निक्की ये लेडीज़ वॉशरूम है तो प्लीज़ बाहर निकलिए। अभिषेक कहता है ओके बेबी, मैं तुम्हारा बाहर वेट करता हूँ। अभिषेक बाहर चला जाता है। निक्की सत्या को इग्नोर कर टैप को ऑन करके पानी मुंह पे मारती है और अपना फेस को वॉश करने लगती है। वो आईने में खुद को देखने लगती है। सत्या जो अब भी उसे ही देख रही थी वो उसे इग्नोर कर देती है। सत्या उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। निक्की उसके करीब जाती है। सत्या को लगता है कि वो उसे किस करने वाली है, पर निक्की उल्टा उसके पीछे से टिश्यू पेपर उठाकर हाथ पोंछने लगती है और जाने लगती है। तो सत्या कहती है अब क्या हुआ, अब इग्नोर क्यों कर रही हो? निक्की कहती है अनजान लोगों को इग्नोर करना ही चाहिए। सत्या उसके पास आती है और उसके हाथ को पकड़कर उसे दीवार से सटा देती है और अपना फेस उसके फेस के पास बिल्कुल क्लोज कर लेती है। सत्या कहती है मुझे नहीं पता ये क्या है, पर जब तुम मुझे इग्नोर करती हो मुझे
टीस सा लगता है। तुम जब मेरे सामने आती हो तो सुकून मिलता है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम ही मेरा सब कुछ हो। निक्की उसके कॉलर को पकड़कर खुद से सटाकर कहती है, निक्की फिर क्यों करती हो मुझे खुद से दूर? सत्या कहती, क्योंकि ये गलत है। सेम सेक्स वाले से प्यार करना गलत है, समझी तुम? निक्की कहती है। कुछ बोलती उससे पहले ही सत्या उसे पीछे धक्का देकर बाहर जाने लगती है। निक्की उसके पीछे पीछे जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। निक्की कहती है, सत्या प्लीज़ यार, आई लव यू ना। सत्या कहती है मेरा हाथ छोड़ो, और वो हाथ छुड़ाकर चली जाती है। वहीं एक औरत जो वही साड़ी देख रही थी, वो औरत राम राम ऐसे बोलती है, क्या हो रहा है इन लड़कियों को? एक दूसरे ही मतलब पसंद कर रहे हैं, बस उनको एक ही जेंडर वाले लोग मिल रहे, दूसरे नहीं मिल रहे, ऐसे बोलती है वो। निक्की जो ये सब सुन लेती है, जिसका दिमाग पहले से ही गर्म था, वो उनकी ओर घूरती है। निक्की कहती, क्या गलत है इसमें? औरत कहती, क्या गलत है? ये हमारे संस्कारों में नहीं है। निक्की कहती, अच्छा कहाँ लिखा है कि एक जेंडर वाले से शादी नहीं कर सकते, और इसमें प्रॉब्लम ही क्या है अगर दोनों की ही हाँ है तो? औरत कहती, क्या प्रॉब्लम? अरे दो सेम जेंडर से जनरेशन नहीं बढ़ता, ऐसे ही चलता रहा ना तो जनरेशन बढ़ने से रहा। निक्की कहती, अच्छा जनरेशन की बात कर रहे हो? आपके बेटे और आपके जैसे कईयों के बेटे बाहर गुल खिलाकर छोड़ देते हैं ना, उसे अनाथ आश्रम कहते हैं। वो औरत चुप हो जाती है। उनका मुंह देखने लायक था, क्योंकि उनका मुंह बन जाता है। निक्की कहती है, आजकल बच्चे पैदा करके किसी भी जगह छोड़ देते हैं, क्यों? जनरेशन बढ़ाना ज़रूरी है ना, तब कहाँ जाता है आपका समाज और आपके संस्कार? औरत कहती है, बड़ी ही बदतमीज़ लड़की है, कोई संस्कार ही नहीं दिए माँ बाप ने। निक्की कहती है, संस्कार की वजह से ही तो अभी आप बची है, वरना मैं तो कब के जूते लगा देती निकाल के आपके मुंह पे, और आरती भी उतारती। वो औरत चुपके से वहाँ से निकल लेती है। निक्की चुपचाप अपने गुस्से को शांत करके सब लोगों के पास जाती है। तन्वी जी कहती, बेटा आ गई, ये लहंगा देखो, मुझे ये अच्छा लग रहा है। निक्की कहती, अच्छा लग रहा है, यही ले लेते हैं। तन्वी जी, अच्छा हम लोग ज्वेलरी शॉप में जा रहे हैं, इसका बिल पे करवा के कार में रखवा देना। निक्की कहती है, जी माँ। सारे लोग ज्वेलरी शॉप में चले जाते हैं। निक्की काउंटर पे जाती है, कैशियर के पास स्कैनर पे स्कैन करती है। तभी निक्की के कानों में एक आवाज़ गूंजती है। इसका वॉइस क्या है? उसकी आवाज़ ये थी, उसके कानों में गूंजती, इसका प्राइस क्या है? निक्की अपने साइड पे देखती तो सत्या खड़ी थी। कैशियर बोलता है 2 लाख। सत्या कहती, इतना महंगा सिर्फ एक ड्रेस का? कैशियर कहता है, ब्रांडेड है इसलिए। सत्या फिर इसे हटा दो, मुझे ये नहीं चाहिए। सत्या बगल में देखती है, निक्की उसे देख रही थी। सत्या वहाँ से चली जाती है। निक्की कहती है, मुझे इग्नोर लगता है, आज जादू चलाना पड़ेगा। निक्की फिर ज्वेलरी शॉप पे जाने लगती है तो सामने वो अभिषेक को देखती है, जो मेडिकल शॉप पे था और कोई मेडिसिन ले रहा था। निक्की अपने आप से बोलती है, इसकी कुंडली निकलवानी पड़ेगी। निक्की जो शॉप में जाने लगती है, उसकी नज़र बगल में ही एक ठेले पे जाती है जहाँ सत्या गोलगप्पे खा रही थी। निक्की उसके पास जाती है और जैसे ही गोलगप्पे उसके प्लेट में आता है, निक्की उठाकर अपने मुंह में डाल लेती है। सत्या बोलती है, क्या है तुम्हें, ये मेरे गोलगप्पे हैं ना? निक्की कहती है, तो जो तुम्हारा है वो मेरा है। सत्या कुछ नहीं बोलती तो निक्की को लगता है कि वो गुस्सा हो गई है। दूसरा गोलगप्पा उसके प्लेट में आता है, पर इस बार निक्की नहीं लेती। सत्या वो उठाकर खा लेती है। 2-3-4 बार, एक भी निक्की नहीं खाती। निक्की जाने लगती है तो सत्या उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके कुछ कहने से पहले उसके मुंह में गोलगप्पा डाल देती है और हंसने लगती है। निक्की जो उसे देख रही थी, निक्की अपने होठ उसके होठ पर रख देती है और उसको एक सॉफ्टली 5 मिनट तक किस करती है। और जब तक सत्या को कुछ भी होश नहीं था, क्योंकि वो शॉक्ड खड़ी थी। सत्या जब होश में आती है, निक्की उससे कुछ दूर होकर, गोलगप्पा तीखा था इसलिए हल्का मीठा चखा रही थी, बुरा मत मानना। सत्या उसे जाते हुए देखती है और मुस्कुराने लगती है। निक्की जो शॉप में जाते हुए
मुस्कुरा रही थी। आज की जो स्टोरी है मैं वो यहीं पे ही वाइंड अप करती हूँ। मेरे गले में थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो मुझे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी आज, तो कल का पार्ट आएगा वो थोड़ा लॉन्ग कर दूँगी मैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ये पार्ट अच्छा लगेगा। लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना यार दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।